हेलो फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 8 का पार्ट 2। हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक मेंबर्स इन सी प्लस प्लस। हमने पार्ट 1 में देखा स्टैटिक मेंबर्स के बारे में। सबसे पहले तो हमने इस पार्ट 1 में देखा था स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अगर इसी को कंटिन्यू करें तो हम देख सकते हैं कि स्टैटिक मेंबर वेरिएबल हमेशा क्लास की बॉडी के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं स्टैटिक कीवर्ड के साथ, और ये कहलाते हैं क्लास मेंबर वेरिएबल्स क्योंकि ये पूरी क्लास के लिए बिलोंग करते हैं, जबकि इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल एक एक ऑब्जेक्ट के लिए बनते हैं। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स को क्लास के बाहर डिफाइन करना भी ज़रूरी है। अगर आप ये डिफाइन नहीं करेंगे तो ये स्टैटिक मेंबर वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि पिछली बार जो पिछले पार्ट में हम एग्जांपल कर रहे थे उसमें हमने यहाँ पर ROI वेरिएबल को किया था डिफाइन। देयर विल बी ओनली वन कॉपी ऑफ स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। पूरी क्लास के लिए हमने देखा था इसको एक ही कॉपी मिलती है। हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट चाहे हम कितने भी बना लें, जैसे अकाउंट क्लास का हमने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए, पर ROI नाम का वेरिएबल एक ही बार बनेगा, और ये वेरिएबल आप बाहर से एक्सेस कर सकते थे, यानी क्लास की बॉडी के बाहर से एक्सेस कर सकते थे यदि ये पब्लिक होता। अभी फिलहाल आप देखिए मैंने इसे प्राइवेट में बनाया। यदि ये पब्लिक होता तो मैं लिख पाता a1.ROI। हालांकि इस वेरिएबल को एक्सेस करने के और भी तरीके हैं, क्योंकि ये एक ऐसा वेरिएबल है जो ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करता। ऑब्जेक्ट कितने भी बने हो ये एक ही बार बनता है, इनफैक्ट ऑब्जेक्ट ना भी बना हो तो भी ये बनता है। तो फिर इस वेरिएबल को एक्सेस करने का कोई तरीका तो होना चाहिए। सोचिए अगर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना है लेकिन ROI वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, तो फिर ROI वेरिएबल अगर एग्जिस्ट करता है तो मुझे उसको एक्सेस करने का भी तो राइट होना चाहिए, वरना उसके बनने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ROI वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते थे। अकाउंट क्लास का नाम लिखे, ये अकाउंट क्लास है, और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाए और ROI वेरिएबल लिखे। इस तरीके से हम इसमें कोई वैल्यू असाइन कर सकते थे, लेकिन ये हम तब कर पाते जब ये ROI वेरिएबल प्राइवेट नहीं होता, पब्लिक होता। तो अभी ये प्राइवेट है, तो इसको कैसे एक्सेस करें? तो इसको एक्सेस करने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम एक फंक्शन बनाएं। जैसे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, void set ROI, और इस फंक्शन में मैंने असाइन कर दिया है, रिसीव कर रहा हूँ एक फ्लोट टाइप की वैल्यू, और इसके अंदर ROI में असाइन करवा देता हूँ R की वैल्यू। दैट्स अब ये सेट ROI फंक्शन का काम है ROI में वैल्यू पहुंचाना। तो हम लिख सकते हैं a1.ROI सेट ROI, और इसमें असाइन कर देता हूँ 4.5। ओके, हमने क्या किया? हमने अकाउंट क्लास के एक इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को कॉल किया। कैसे कॉल किया? ऑब्जेक्ट डॉट लगा के। आप जानते हैं कि जो इंस्टेंस मेंबर फंक्शन होते हैं, जैसे कि ये दोनों इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है, तो सेट ROI अगर इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है तो इसे कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने a1 डॉट लगा के इस फंक्शन को कॉल किया है। ये फंक्शन ROI की वैल्यू सेट कर देगा। लेकिन अभी हमने बात समझी थी कि ROI वेरिएबल तब भी एग्जिस्ट करता है जब कोई ऑब्जेक्ट ना बनाया जाए। यदि अगर a1 a2 ऑब्जेक्ट्स नहीं बने होते तो भी ROI होता, और ROI प्राइवेट है, तो फिर मैं उसमें वैल्यू कैसे रखूँगा? सेट ROI फंक्शन डेफिनेटली ROI में वैल्यू पहुंचाता है, पर सेट ROI फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। बिना ऑब्जेक्ट के ये फंक्शन आप कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि ये फंक्शन इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है। तो यदि आप चाहते हैं कि बिना ऑब्जेक्ट के कॉल हो जाए तो इसको क्वालिफाई करिए स्टैटिक कीवर्ड से। स्टैटिक कीवर्ड लगा देने के बाद ये मेंबर फंक्शन स्टैटिक मेंबर फंक्शन कहलाएगा। स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ओके, स्टैटिक मेंबर फंक्शन की खास बात यह है कि ये केवल स्टैटिक मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकते हैं।
क्योंकि ये फंक्शन बिना ऑब्जेक्ट के भी कॉल हो सकते हैं। आप a1.roi लिख रहे हैं, ये गलत नहीं है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो इसको कॉल करने के लिए आपको क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर फंक्शन कॉल लिखना होगा। इसका मतलब आप स्टैटिक मेंबर फंक्शन को बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर सकते हैं। अब कोई आपसे ये सवाल पूछे कि सेट ROI अगर स्टैटिक नहीं बनाते, जैसे कि सेट बैलेंस फंक्शन इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है वैसे बनाते, तो वो इंस्टेंस मेंबर को भी एक्सेस कर सकता था और स्टैटिक मेंबर को भी एक्सेस कर सकता था, तो ज़्यादा पावरफुल हुआ। पर ऐसा नहीं है। सेट ROI फंक्शन क्योंकि स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, वो बिना ऑब्जेक्ट के कॉल हो सकता है। तो तब क्या होगा, जब क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना होगा और आपको ROI में वैल्यू रखनी होगी, तब कोई इंस्टेंस मेंबर फंक्शन काम नहीं आएगा, तब स्टैटिक मेंबर फंक्शन ही काम आएंगे। तो यही बेसिकली स्टैटिक मेंबर फंक्शन की नीड है। तो हमने देखा स्टैटिक मेंबर वेरिएबल के बारे में। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को भी हम क्लास नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, पर वेरिएबल अगर पब्लिक होगा तो ही हम बाहर से एक्सेस कर पाएंगे। स्टैटिक मेंबर फंक्शन की बात करें तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो ऑब्वियसली क्लास का मेंबर तो है ही, पर उसे बनाते वक्त हम स्टैटिक कीवर्ड लिख रहे हैं। ऐसा फंक्शन स्टैटिक मेंबर फंक्शन कहलाता है और इसे कई बार हम क्लास फंक्शन भी बोलते हैं, यानी क्लास का फंक्शन। इसके अलावा ये ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल किए जा सकते हैं और ऑब्जेक्ट के बिना भी कॉल किए जा सकते हैं। स्टैटिक चीज़ों को हम ऑब्जेक्ट डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी इसको एक्सेस किया जा सकता है क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के। आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आप पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को कंबाइन करके देखिएगा। पार्ट 1 में स्टैटिक को इनिशिएट किया था, स्टैटिक के बारे में शुरुआती चीज़ें बताई गई थी। पार्ट 2 में बची हुई चीज़ें कवर की हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के और भी वीडियोस आप आगे देख सकें। थैंक यू।